अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 112 से लेकर 113 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू। ये देखिए ऐनमा सुक़िफ़ू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि। या देखिए इल्ला बिहब्लिम, लाम के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा और हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासी। देखिए वहब्लिम, लाम के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा और हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखिए मिनन्नासी, यहाँ पे नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा और यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रहा है, खाली से पहले ज़बर है, तो हम इसे थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वहब्लिम मिनन्नासी वबाऊ। ये देखिए वबा, खाली से पहले ज़बर है, यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रहा है और इस पर मद भी है और ये मद जो है मद मुत्तसिल है और इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाहि। ये देखिए बिग़ज़बिम, बा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा और हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखिए मिनल्लाह, अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। कैसे? बिग़ज़बिम मिनल्लाहि वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना। या देखिए अलैहिमुल मस्कना, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ता जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम। देखिए ज़ालिका बिअन्नहुम, यहाँ नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। कैसे? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि। या देखिए बिआया खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए बिआयातिल्लाह, अल्लाह का नाम जो है बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। कैसे? बिआयातिल्लाहि वयक्तुलूनल अंबिया। देखिए वयक्तुलूनल अंबिया, या देखिए यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा यानी तब्दीली होगी, तो हम यहाँ मीम का तलफ़ुज़ करेंगे यानी कि हम मीम को पढ़ेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? वयक्तुलूनल अंबिया। और यहाँ देखिए अंबिया, खाली अलिफ से पहले ज़बर है, यहाँ पर अलिफ मद्दा भी हो रहा है और इस पर मद भी है और ये मद जो है मद मुत्तसिल है और इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वयक्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़। या देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में कौफ जो है साकिन हो जाएगा और हम यहाँ कलकला करेंगे। ठीक है? कैसे? बिगैरि हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून लैसु सवा। या देखिए लैसु सवा, खाली अलिफ से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे।
اور آگے دیکھیں چھوٹی سی آپ کو توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، دیکھیے امۃ کو خاللی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں قائمۃ، تا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے تھوڑا سا غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، دیکھیں آیا کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آیات اللہ آناء اللیل، یہ دیکھیے آنا خاللی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آناء اللیل وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔